ओम नमः शिवाय। आप सभी मित्रों को मेरा साधारण प्रणाम। महादेव के फलित ज्योतिष शास्त्र में आपका स्वागत है। रोज की तरह मैं लेकर आया हूँ आपके लिए मीन लग्न की कुंडली पर टॉपिक। तो मीन लग्न की कुंडली पर आज का वीडियो रहेगा, जो पूरा मीन लग्न की कुंडली पर रहेगा कि मीन लग्न की कुंडली में योग कारक और मारक ग्रह को किस प्रकार से जांचते हैं। इस विषय पर हमारा टॉपिक है। तो चलिए हमारे टॉपिक के और चलते हैं बिना समय गवाए हुए। तो सबसे पहले टॉपिक पर चर्चा करने से पहले हम देवता ग्रह और दानव ग्रह के बारे में भी पुनः एक बार और चर्चा कर लेते हैं, जो कि पूर्व के वीडियो में इस पर चर्चा की गई है। ठीक है, तो हम इस पर चर्चा कर लेते हैं। देवता ग्रह और दानव ग्रह कौन कौन से होते हैं। चलिए बिना समय गवाए हमारे टॉपिक पर आते हैं। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि जो देवता ग्रह हैं कौन कौन से होते हैं। मंगल, चंद्र, सूर्य, बृहस्पति, ये हमारे देवता ग्रह होते हैं। कौन से होते हैं? देवता ग्रह। और शुक्र, शनि, राहु, केतु, ये हमारे दानव ग्रह होते हैं। ठीक, तो जो देवता ग्रह हैं वो एक दूसरे से क्या है? मित्र है, एक दूसरे से मित्रता रखते हैं। और जो दानव ग्रह हैं वो एक दूसरे से भी मित्रता रखते हैं, फ्रेंडशिप रखते हैं एक दूसरे से। ठीक है, और ये भी देवता ग्रह भी एक दूसरे से क्या रखते हैं? फ्रेंडशिप। तो ये देवता ग्रह दानव ग्रह थे। अब यहाँ पर बच्चे हमारा बुध, तो बुध देव क्या है? शुक्र, शनि, राहु, केतु, इन राक्षस प्रवृत्ति के ग्रह से क्या रखते हैं? मित्रता रखते हैं। और देवता ग्रह की लिस्ट में से सूर्य, बृहस्पति अर्थात गुरु, इनसे मित्रता रखते हैं। लेकिन जो देवता ग्रह में से मंगल, चंद्र, इनसे क्या रखते हैं? शत्रुता के रूप में देखते हैं, शत्रुता रखते हैं, इनसे शत्रुता है। क्योंकि मंगल बुध से भी शत्रुता और चंद्र बुध चंद्र से भी शत्रुता रखते हैं। तो ये हमारे देवता ग्रह की लिस्ट थी। तो ये हमने जाना देवता ग्रह और दानव ग्रह के बारे में। और सूर्य, बृहस्पति अधिकांश ज्योतिष इन्हें शत्रुता के रूप में बताते हैं, बुध के। ठीक है, तो हम नेक्स्ट हमारे मुख्य टॉपिक पर आते हैं। मीन लग्न की कुंडली पर हम चर्चा करते हैं, योग कारक और मारक ग्रह पर। तो हम यहाँ पर देखेंगे जो मीन लग्न की कुंडली है हमारे पास, जो टेवा बना है मीन लग्न वाला, इस पर हम देखेंगे जो लग्नेश, जो लग्न में कौन सी राशि, लग्न में जो राशि मिली हो, प्रथम भाव में जो भी राशि हो वो लग्न। कुंडली में 12 भाव फिक्स होते, ये कभी परिवर्तन नहीं होते। इनमें इन भावों के अंदर 12 भावों के अंदर सिर्फ राशियाँ परिवर्तन होती है, लेकिन भाव में कभी कोई परिवर्तन नहीं होता है, ये बात याद रखना। अब जो लग्न अर्थात प्रथम भाव को ही लग्न या प्रथम स्थानी बोला जाता है। जो प्रथम भाव में जो राशि मिली है वो लग्न होता है। अर्थात यहाँ पर जो 12 नंबर, जो 12 नंबर लिखा है, जो 12 नंबर लिखा है वहाँ हमारी मीन राशि हुई। क्या हुई? मीन राशि। अब मीन राशि के अधिपति कौन होते हैं? गुरु। तो लग्नेश हमारे क्यों है? बृहस्पति देव, जो कि इस कुंडली के क्या है? होल सोल है, इस कुंडली के मालिक है। क्योंकि लग्नेश है, प्रथम भाव में जो राशि मिली है वो लग्नेश। और प्रथम भाव में जो राशि कौन सी? मीन। मीन राशि के स्वामी बनते हैं बृहस्पति देव अर्थात गुरुदेव। तो गुरुदेव के एक राशि और मिली, जो कि लग्न से कौन सी राशि? लग्न से कहाँ पर मिली? केंद्र में, यानी 10वें घर में। लग्न से 10th हाउस की तरफ एरो का चिन्ह। 10वें भाव में जो राशि है वह राशि है धनु राशि। अब धनु राशि के स्वामी भी बनते गुरु और मीन राशि के स्वामी बनते गुरु, जो कि लग्न से, लग्न यानी केंद्र से 10वें भाव में जो राशि मिली है 10वें घर में, 10वें भाव में, 10वें स्थान पर, तो वह राशि है धनु राशि। उस राशि का स्वामी भी जो लग्नेश हुए अर्थात बृहस्पति, तो लग्नेश बृहस्पति को 10वें भाव में भी उन्हीं को एक राशि और मिल गई धनु राशि, जो कि बृहस्पति देव को 2 राशि मिली है, जो भी केंद्र में, एक तो लग्न में, एक दशम भाव में। तो 2 राशियां मिलने की वजह से इस कुंडली की इस कुंडली के मालिक क्या होंगे? लग्नेश क्या होंगे? इस कुंडली के योग कारक ग्रह होंगे। तो बृहस्पति देव होंगे इस कुंडली में योग कारक ग्रह। क्या होंगे? योग कारक ग्रह। ठीक, अब
नंबर सेकंड वाली बात। अब नंबर सेकंड पे जो नंबर सेकंड हाउस में जो राशि मिली है लग्न से सेकंड हाउस में, धन भाव में एरो को चिन्ह जा रहा है सेकंड हाउस में, लग्न से द्वितीय घर में, द्वितीय हाउस। तो यहाँ पर द्वितीय भाव में क्या है, लग्न से दूसरा घर, तो ये भी क्या लग्न की क्या है, मित्र है। ने दूसरे भाव में जो राशि मिली है वो मेष राशि है, और मेष राशि के स्वामी बनते हैं, मेष राशि के स्वामी बनेंगे मंगल देव। अब मंगल देव के एक राशि में और मिली है, कहाँ पर, तो लग्न से हम देखेंगे नाइन्थ भाव की तरफ एरो को चिन्ह जा रहा है, नौवें घर, नाइन्थ हाउस। तो नाइन्थ हाउस में जो राशि मिली है मंगल देव को वो है वृश्चिक राशि, जो कि लग्न के क्या है, मित्र, और दोनों भाव अच्छे मिले इन्हें। एक सेकंड हाउस धन भाव में एक राशि और मिल गई मंगल देव को, मेष राशि। एक नाइन्थ हाउस भाग्य स्थान पर भी एक राशि मिली है इन्हें, जो कि वृश्चिक राशि, जो कि मंगल देव होते हैं इन राशि के स्वामी। मेष राशि के स्वामी आधिपत्य मंगल देव, जो कि लग्न के क्या है, मित्र है। तो यहाँ पर इस कुंडली में योग कारक ग्रह की लिस्ट में आएंगे मंगल देव भी। कौन से ग्रह की लिस्ट में आएंगे, मंगल देव भी। तो बृहस्पति देव, बृहस्पति देव, मंगल देव इस कुंडली में क्या हुए अभी, योग कारक ग्रह। अब नेक्स्ट, अब लग्न से थर्ड हाउस की तरफ एरो को जीने जा रहा है, तीसरे घर की ओर, साहस पराक्रम भाई बहन, ठीक है ना, तो इस पर जा रहा है। तो यहाँ पर जो तीसरे घर में जो राशि मिली है वृषभ राशि है, थर्ड हाउस में, थर्ड हाउस की राशि जो मिली है वृषभ राशि, उनके स्वामी बनते अधिपति शुक्रदेव। क्या बनते हैं, वृषभ राशि के स्वामी शुक्र देवता बनते हैं। तो शुक्रदेव है वृषभ राशि के स्वामी, टॉरस, ठीक है। अब शुक्रदेव के एक राशि और मिली है, वह कौन सी राशि, जो कि लग्न से एट्थ हाउस की तरफ एरो को चिन्ह जा रहा है, यहाँ पे गुजर रहा है एट्थ हाउस में जो एरो का चिन्ह है। तो नंबर 8, तो दुर्घटना, एक्सीडेंट, है ना, बड़ी बीमारी, छोटी मोटी गुप्त रोग, ये इस भाव से हम देखते हैं। तो एट्थ हाउस आयु का भाव भी होता है, मृत्यु का भाव भी होता है। तो इस भाव में जो राशि मिली है वो है तुला राशि। तो तुला राशि के स्वामी भी बनते हैं शुक्रदेव, और शुक्रदेव को एक राशि और मिल गई लग्न से थर्ड हाउस की तरफ एरो को जिन्हें तीसरे घर की तरफ। तो तीसरे घर में जो राशि है वृषभ राशि। अब वृषभ राशि के स्वामी और तुला राशि के स्वामी भी शुक्रदेव बनते हैं, जो कि लग्न के क्या है, अति शत्रु, क्योंकि देवता के ग्रह की लिस्ट में आते हैं बृहस्पति देव, और दानव ग्रह की लिस्ट में शुक्रदेव, जो कि एक दूसरे से शत्रु है। और शुक्रदेव के वैसे भी तीनों भाव खराब मिले, खराब स्थान पर दोनों राशियां आई, क्योंकि थर्ड हाउस साहस पराक्रम में वृषभ राशि मिली, और एट्थ हाउस में त्रिक भाव में भी इन्हें खराब राशि मिल गई एट्थ हाउस में, जो कि सबसे बैड हाउस है माना जाता है कुंडली का। अब इस भाव में ही ये राशि मिल गई, और वैसे लगने के भी शत्रु है और भाव भी गलत। तो यहाँ इस कुंडली में मारक ग्रह की लिस्ट में आएंगे शुक्र देवता। तो कौन से ग्रह की लिस्ट में आएंगे, शुक्रदेव, मारक ग्रह की लिस्ट में शुक्रदेव होंगे, मारक ग्रह, ठीक। अब नेक्स्ट, अब लग्न से हम फोर्थ हाउस की तरफ एक और को चिन्ह जा रहा है, लग्न से चौथा घर, लग्न से चौथा घर की तरफ एरो का चिन्ह। तो ये चौथे घर में जो राशि मिली है वो कौन सी राशि है, मिथुन राशि। कौन सी राशि है, मिथुन राशि। अब मिथुन राशि के स्वामी भी क्या बनते हैं, मिथुन राशि के स्वामी बनते हैं बुध देव। अब बुध देव को एक राशि और मिली है, तो बुध देव को कौन सी राशि है, लग्न से ठीक सप्तम भाव में, ठीक सामने, लग्न के ठीक सामने सातवें घर में। अब सातवें सप्तम हाउस, सेवंथ हाउस जो पत्नी का जाया, डेली वेजेस, है ना, गुप्त रोग, दाम्पत्य जीवन, इसके बारे इसी से हम देखते हैं। तो सप्तम भाव में जो राशि मिली है वो है कन्या राशि। कौन सी राशि, कन्या राशि। अब कन्या राशि के अधिपति बनते हैं बुध देव, अर्थात बुध देव को दो राशि मिल गई, एक तो लग्न से फोर्थ हाउस की तरफ केंद्र में दोनों राशि मिली, और लग्न से सेवंथ हाउस की तरफ एक एरो को चिन्ह, दो एरो को चिन्ह जा रहा है, लग्न सेवंथ हाउस में एक एरो को चिन्ह जा रहा है। जो सेवंथ हाउस में कन्या राशि और जो लग्न से फोर्थ हाउस में उसमें है मिथुन राशि, दोनों राशियां बुध देव को मिल गई। अब दोनों ही अच्छे स्थान पर है। केंद्र के अंतर्गत दो राशियां होने की वजह से इस कुंडली में बुध देव अभी वर्तमान
में क्या है, योग कारक ग्रह की लिस्ट में। तो बुध देव इस कुंडली में किस ग्रह की लिस्ट में आएंगे, क्योंकि दोनों इस कुंडली में क्या है, केंद्र के अंदर दो राशियां मिलने के, क्योंकि लग्न के भी क्या है, सम ग्रह की लिस्ट में, लग्न के सम मित्रता रखते हैं। तो लग्न से क्या करते हैं, बृहस्पति देव और बुध देव इस कुंडली में क्या है, सम। तो अर्थात बुध देव इस कुंडली में क्या हुए, सम ग्रह की लिस्ट में आएंगे। क्योंकि इस कुंडली में सम ग्रह की लिस्ट में क्यों आएंगे, क्योंकि बुध देव यहाँ पर मध्य में रहेंगे, मध्यम रहेंगे, सम ग्रह की लिस्ट में रहेंगे, सम ग्रह के स्थान पर रहेंगे, स्थान के अनुसार विचार करेंगे। अब अगर कुंडली में इन्हें खराब भाव में अगर बुध देव मिल चुके, ये खराब भाव में ये राशि आ जाते, खराब भाव में बुध देव आ जाते, कभी पीड़ित हो बुध देव या कुंडली में हस्त हो, तो ऐसी स्थिति में हम बुध देव को मारक ग्रह में ही दर्शाएंगे। लेकिन अभी हम सम ग्रह की लिस्ट में क्या आएंगे, हमारे बुध देव आएंगे, सम ग्रह की लिस्ट में आएंगे बुध देव। ठीक है, इस कुंडली में बुध देव क्या हुए, सम ग्रह की लिस्ट में, क्योंकि दोनों राशियां उन्हें केंद्र में तो मिली है, लेकिन हम बुध के स्थान को देख कर ही हम इसका निर्णय करेंगे कुंडली में। ठीक है, नेक्स्ट अब हम यहाँ पर आगे चलेंगे हम, क्योंकि लग्न से फिफ्थ हाउस, लग्न से पांचवें घर की तरफ एरो को चिन्ह जा रहा है। फिफ्थ हाउस में जो राशि है वो कर्क राशि, वो कर्क राशि किन्हें मिली, चंद्रदेव को, अर्थात चंद्रमा को ही कर्क राशि, चंद्रमा को एक ही राशि मिली, वो कर्क राशि, वो भी फिफ्थ हाउस में मिली, अच्छे स्थान पे, विद्या अध्ययन संतान भाव है ना, इस भाव से देखते हैं हम। तो फिफ्थ हाउस में जो राशि है कर्क राशि है। अब कर्क राशि के स्वामी क्या बनते हैं, चंद्रमा। अब चंद्र और बृहस्पति के क्या है, मित्र है, दोनों देवता ग्रह, और मित्र भी राशि भी अच्छे स्थान पे मिल गए। तो इस कुंडली में चंद्रदेव हुए योग कारक, क्या होंगे, योग कारक, चंद्रदेव होंगे योग कारक। ठीक, अब लग्न से सिक्स हाउस की तरफ एरो का चिन्ह जा रहा है, छठे घर में त्रिक भाव, ये भी खराब भाव ही है। अब बेड हाउस, अब त्रिक भाव में, अब त्रिक भाव में जो राशि मिली है कौन सी है, छठे घर में, वो सिंह राशि। अब सिंह राशि के स्वामी कौन बनते हैं, सिंह राशि के स्वामी बनते हैं हमारे सूर्यदेव। कौन बनेंगे, सूर्य देवता। अब सूर्यदेव को ही एक राशि मिली है, वो भी खराब स्थान पर, वो भी छठे घर के अंदर, एक ही राशि है सूर्यदेव को, एक राशि सिंगल राशि मिली है, वो राशि मिली है बेड हाउस यानी सिक्स हाउस, त्रिक भाव के अंदर मिली है। तो इसलिए इस कुंडली में भी सूर्यदेव क्या होंगे, कुंडली में मारक ग्रह की लिस्ट में आएंगे। तो सूर्यदेव है इस कुंडली में मारक ग्रह। ठीक, नेक्स्ट हम और आगे चर्चा कर लेते हैं। अब लग्न से सेवंथ हाउस की बात हो चुकी, लग्न से एट्थ हाउस की बात हो चुकी, क्योंकि एट्थ हाउस में जो तुला राशि है, तुला राशि के स्वामी बनते शुक्रदेव, जो कि शुक्रदेव को एक राशि थर्ड हाउस में मिली थी। इनके बारे में ये भी हमारे इस कुंडली में मारक ग्रह की लिस्ट में आ चुके हैं। ठीक है ना, तो शुक्रदेव और सूर्यदेव भी मारक ग्रह की लिस्ट में आ चुके हैं। अब नेक्स्ट हम नाइन्थ भाव की तरफ एरो का चिन्ह भाग्य स्थान पर जा रहा है। तो नाइन्थ भाव में जो राशि मिली है वो राशि है वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि के अधिपति बनते हैं मंगलदेव। तो मंगलदेव इस कुंडली में क्या हुए, योग कारक ग्रह माने गए, क्योंकि यहाँ पर लग्नेश से सेकंड हाउस में भी मंगलदेव को मेष राशि और मिली, तो दोनों अच्छे स्थान पर मिले मंगलदेव को दो राशियाँ। तो इस कुंडली में क्या है, इस कुंडली में मंगलदेव है योग कारक ग्रह। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लग्न से 10वें घर की तरफ एरो को चिन्ह, 10वें भाव में जो राशि है 10th हाउस में कर्म भाव, व्यवसाय, बिजनेस है ना, प्रॉपर्टी। तो 9th भाव में से ही देखा जाता है। 9th भाव में जो राशि मिली है धनु राशि, धनु राशि के अधिपति बनते हैं बृहस्पति देव। तो बृहस्पति देव क्या लग्नेश है स्वयं, तो लग्नेश इस कुंडली में क्या होंगे, योग कारक ग्रह की लिस्ट में आ चुके हैं। अब लग्न से 11th भाव की तरफ इनकम का हाउस, 11वां भाव, छोटी मोटी बीमारी, बड़े भाई बहन, इससे देखा जाता है इस भाव से। अब इस भाव में जो राशि मिली है लग्न से 11th हाउस में जो है मकर राशि। अब मकर राशि के स्वामी क्या बनते हैं हमारे शनि देवता। कौन बनेंगे, शनि देवता बनेंगे। अब शनि देव को एक राशि और मिली है जो कि लग्न से 12th हाउस की तरफ एरो का चिन्ह जा रहा है, लग्न से 12वां घर, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12, यानी जो 12th हाउस है कुंडली में
जो 12वें घर में लगने से 12th हाउस वे का घर, तो यहाँ पर भी कुंभ राशि मिली है। कौन सी राशि मिली है शनिदेव को? कुंभ राशि। अब कुंभ राशि और मकर राशि इन दोनों के स्वामी बनते हैं शनि देवता। अब एक भाव तो इनकम का मिल गया है ना, और एक भाव त्रिक भाव, जेल कैद है ना, बड़ी यात्रा है ना, तो ये 12th हाउस से देखा जाता है। ये भी 12वें घर से, 12वें घर में एक राशि मिली त्रिक भाव, जो कि सबसे खराब भाव है। और यहाँ पर जो एक भाव इन्हें खराब स्थान पर मिल गई, एक भाव में इन्हें जो राशि मिली है वो भी खराब भाव में मिल चुकी है एक राशि। तो इसलिए इस कुंडली में वैसे भी लग्न के क्या है? शत्रु है लग्नेश के, क्योंकि देवता ग्रह है बृहस्पति देव, दानव ग्रह शनि देव। तो इस कुंडली में एक राशि इन्हें खराब स्थान पर मिले, त्रिक भाव इन्हें 12वां घर में मिल गई शनिदेव को। तो इस कुंडली में शनिदेव भी हुए मारक ग्रह। तो इस कुंडली में शनिदेव क्या हुए? मारक ग्रह की लिस्ट में आएंगे। अब योग कारक ग्रह कौन कौन सा आ चुके हैं हमारे पास? एक तो लग्नेश स्वयं बृहस्पति देव और मंगल देव और चंद्रदेव इस कुंडली में योग कारक ग्रह हुए। समग्रह की लिस्ट में आए बुधदेव, जो कि हमें कुंडली में स्थिति देखकर ही हमें इसे समग्रह की लिस्ट में दर्शाते हैं, लेकिन अभी वर्तमान में ये समग्रह की लिस्ट में दर्शाएंगे। अब मारक ग्रह की लिस्ट में कौन कौन से है? शुक्र देवता और वहाँ से सूर्य देवता और शनि देवता, ये हमारे मारक ग्रह हुए। तो इस कुंडली में हमने योग कारक ग्रह और मारक ग्रह के बारे में हमने चर्चा की। तो किस प्रकार से योग कारक और मारक ग्रह को निकालते कुंडली से देखा जाता है। तो आज का वीडियो इसी पर था।